बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी आपके सामने जो है वो मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट और उसकी मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखनी है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर होने वाली तरक्की की बाज़ाब्ता तौर पे खुल के सामने आने वाली रिपोर्ट है। और सारे उसने जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करके देख लिए हैं और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं हुकूमती दावेदारों की तरफ से कि पाकिस्तान ने जो है वो इतनी तरक्की कर ली, पाकिस्तान ने इतना टैक्स इकट्ठा कर लिया, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली का इंडेक्स ये है, पाकिस्तान के ख़ास तौर पे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला से इतने % लोग खुश हैं। सारी तफसीलात और सारी फाइलें जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक खुलकर सामने आ गई। आप भी ये सुनकर और जानकर बड़े हैरान होंगे कि मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस वक्त 4 बड़ी वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं जो उनकी मुतलका पिछले को 3-4 साल जो है वो मुख्तलिफ अदवार की थी। एक 2004 के दौर की थी, एक 2008, 2012, 2015, जिसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को निशाना बना के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक वो गालियां दिया करते थे और कहा करते थे कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है पूरी दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन हुकूमत करार पाई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक। आज जब ये रिपोर्ट खुद आई है तो अभी तक हुकूमत के किसी नुमाइंदे की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। रिपोर्ट ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले तक पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी ओवर द 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वो 124 थी। 124वें नंबर पर था पाकिस्तान दुनिया के अंदर ईमानदारी के ममालिक में से। पहले तो यही शर्मनाक और डूब कर मर जाने वाली बात है इस कौम के लिए कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन दीन की सबसे बेहतरीन जो है वो नुमाइंदगी करने के दावेदार जो हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला है, वहाँ पर ईमानदारी की जो रिपोर्ट है वो 124वें नंबर पर है। और 124वें नंबर पर है कि यहाँ पर इतने % इंसाफ मिलता है और यहाँ पर करप्शन जो है वो मुल्कों के अंदर मुल्कों की बानिस्बत इतनी है। और जिन मुल्कों को हम सो कॉल्ड कहते हैं कि वो उन्हें हमसे सीखना चाहिए, उनकी ईमानदारी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो 124वें नंबर पर थी पाकिस्तान की पोजीशन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने से पहले तक। अब चूंकि जब ये दोबारा आई है रिपोर्ट तो ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है उसके आने के बाद अब यानी 3 साल के वक्फे के बाद अब वो पोजीशन जो है वो 140वें नंबर पर दोबारा विराजमान हो गई है। 16 दर्जे उसमें पोजीशन जो है वो बढ़ती आई। अब आप एक चीज़ तो यहाँ पर ये देखें कि इस पूरे इंडेक्स के अंदर, इस पूरी रिपोर्टिंग के अंदर इमरान खान साहब अगर इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आए थे तो उनका सर फहरिस्त मोटिव क्या था। मुझसे ना पूछें या मेरी बात पर ना जाएं, आप खुद जानते हैं कि इमरान खान साहब जो थे वो पाकिस्तान के अंदर करप्शन को ख़त्म करने के मोटिव के साथ आए थे। हर गवर्नमेंट जो है वो किसी ना किसी मोटिव के साथ आती है, किसी ना किसी जो है वो अपने इदारी बयानिए के साथ आती है। खान साहब जो थे वो ख़ास तौर पे करप्शन के हवाले से आए थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो करप्शन बड़ी टूट कर हो रही है और बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो पाकिस्तान के अंदर करप्शन इस लेवल पर चली गई है कि इदारे भी इस पर खाली नहीं रह गए। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान खुद जो है वो 140वें नंबर पर चला गया तो यहाँ पर चंद एक सवालात जन्म लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे ये जन्म लेता है कि आप जो खुद करप्शन के मोटिव के साथ गवर्नमेंट पर आए थे, 3 साल के अंदर आपकी हुकूमत ने कितनी करप्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर पकड़ ली। और दूसरा पार्ट इसका ये है कि कितनी करप्शन को आपने जो है वो जिन लोगों की डिक्लेयर थी पहले उनको सजा दे दी। यानी एक तो ये था कि नए कुछ लोग आपने पकड़ने हैं, नए कुछ रास्ते आप लोगों ने ब्लॉक करने हैं, नई आप लोगों ने कुछ चेन्स जो हैं वो ब्लॉक चेन उनको तोड़ना है कि ये लोग इस तरीके से करप्शन करते हैं। तो कितने लोगों को, नए लोगों को आपने पकड़ा और जिन लोगों की करप्शन आप गवर्नमेंट में आने से पहले जिसका आप हॉर्न बजाते थे उन लोगों को सज़ा कितनी हुई, ये एक सवाल। दूसरा सवाल जो खान साहब से इस वक्त बनता है वो ये बनता है कि आपकी हुकूमत ने
पिछले 3 सालों के अंदर नए प्रोजेक्ट्स के माबैन, नए प्रोजेक्ट्स के दौरान जो है वो कितनी ऐसी रिपोर्ट्स थीं जो अपनी गवर्नमेंट के हवाले से आप लोगों ने शाया की। क्योंकि खान साहब जो हैं वो इलेक्शंस में आने से पहले ये कहते थे कि गवर्नमेंट के पास भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के हिस्से में भी जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो इस लेवल के होने चाहिए कि उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो आवाम के सामने रखी जाएं, ताकि पता चले कि इसमें कितना खर्चा हुआ, क्या मामलात हुए और करप्शन से बचा जा सके। आपने नए प्रोजेक्ट्स क्या करने थे वो तो दूर की बात है, आपने नए प्रोजेक्ट्स की फाइल्स क्या लोगों के सामने रखनी थी, दूर की बात है। आप तो पेशावर में बनने वाली मेट्रो जो है उसका केस खुद अपनी अदालत के अंदर हार गए। तीसरी बात, जो बड़ी अहम बात, कभी आप ये कहते हैं कि मैं जितने भी वो सारे चोर, डाकू, लुटेरे जो मुझे इस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर मैं हुकूमत से बाहर आ गया तो मैं उनको ज़्यादा तंग करूंगा और उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि इस हुकूमत के बाद दोबारा फिर से जो है वो पाकिस्तानी अवाम आपके ऊपर अंधा इत्तेमाद करके सड़कों के ऊपर निकलेगी और आप जो हैं वो अवाम को फिर से अपनी उंगलियों के ऊपर नचाएंगे और सड़कों के ऊपर तमाशा लगाएंगे और इसी तरीके से दोबारा जो है वो पूरा एक ग्राफ खींचा जाएगा, बनाया जाएगा और आप फिर अपना चूरन बेचेंगे और अपोजिशन अपना चूरन बेचेगी। लेकिन पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके बारे में कोई भी इस वक्त नहीं सोच रहा। अगर ऐसा है, ऐसा सोच रहा है तो फिर वो कम से कम हमारी नज़र से ओझल है। हर वो डिपार्टमेंट जो मैन पावर के साथ एसोसिएटेड है वो इस वक्त इतना डिस्टर्ब हो गया है कि आम हालात और आम जो मंथली बेसिस पे किचन्स हैं वो भी पूरा करना एक आम बंदे के लिए मुश्किल हो गया। तो आप बतौर वज़ीर आज़म जो हैं वो किसी कौम को या अपोजिशन को ये धमकी कैसे लगा सकते हैं कि मैं खुद सड़कों पर आ गया? यानी आपके पास जो है वो सॉल्यूशंस नहीं है। आखिरकार आपके पास जो है वो वापस आने के लिए सिर्फ यही एक मुद्दा है कि आप खुद सड़कों पर आ जाएंगे और दोबारा फिर जो है वो हंगामा राई होगी, दोबारा फिर से जो है वो आप सड़कों के ऊपर लोगों को निकाल लेंगे और इसी तरीके से सो ऑन ये चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। इसीलिए ये वो बुनियादी वजह है, ये वो सारा सिनेरियो है। अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर समझें तो इसीलिए जो है वो हम जमहूरी निज़ाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, हम सदारती निज़ाम के इसीलिए हक़ में कि उसमें जो है वो जब तक हम लोग नई पॉलिसीज़ नहीं बना लेंगे, हम लोग नए लोगों को, नए चेहरों को आगे नहीं लेकर आएंगे। देखिए एक बात तो बड़े गौर से समझने वाली, अगर सदारती निज़ाम बनाने के बाद भी हमें लोग यही मिलने हैं, सदर यही मिलने हैं और हमारी कबीना भी यही बननी है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो ये वही बात है कि पुरानी शराब नई बोतल में डाल दी जाए। तो इन तमाम पाकिस्तान की सूरत हाल का जो इलाज है इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ सदारती निज़ाम है। वरना आज जिस रिपोर्ट के मुताबिक हम 140वें नंबर पर हैं, उम्मीद है कि अगले साल हम 160वें और 2-3 साल बाद हम 180 की फहरिस्त में शामिल ना हो। हमारे बारे में ये कहा जाए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होती ही करप्शन है, बल्कि इन लोगों ने करप्शन को ही अपना मज़हब बना लिया। इसके खिलाफ कोई भी हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से अभी तक बात सामने ना आना भी बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। ज़ाहिर है अपोजिशन तो इसके ऊपर अब करेगी अपना, लेकिन वो भी अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। उनके अपने दौर में भी पाकिस्तान जो है वो 124वें 120वें नंबर पर था, कौन सा बहुत बड़े तीर मार लिए थे उन लोगों ने भी। खैर देखते हैं कि इसके ऊपर भी हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म क्या मौक़िफ़ रखते हैं। इन तमाम तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही बहादुर और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के बने रहने का। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।